गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी भाई, जनता कम है अभी तक। वेट करते हैं। चलो भाई, एओडी में कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लो। और अब टारगेट शुरू कर दो। एक बार ये बता दो, किसी के कोई टेस्ट स्कूल में चल रहे हो अभी तक भी खत्म ना हुए तो भाई। अब आई होप हो गए होंगे, तो अब टारगेट शुरू कर। तेरा पोरी अभी भी बचे रहे, कब खत्म होंगे तो भाई? कर दिए सभी। सर 8 अगस्त। 8 अगस्त को? यार मेरे को इंटीग्रेशन शुरू करना है नेक्स्ट क्लास में। अब कोई इंटीग्रेशन नहीं, मैं कर लूंगा कवर करके। नेक्स्ट क्लास से मैं इंटीग्रेशन शुरू करूंगा, तो बाकी चीजें कवर अप करके चलनी है। और हाँ सर, इंटीग्रेशन कर में लूंगा। मैं बिल्कुल भी वो नहीं दूंगा कि कोई लिबर्टी नहीं होगी कि भाई बिल्कुल करना ही करना है। एवरीवन, ईच एंड ये एवरीवन, सर, ध्यान रखना। ये सर कर लूंगा मैं वो तो, हम्म, साथ के साथ। तो एओडी उड़ गया है क्योंकि रीजन मुझे पता है। एलसीडी वाला ही खत्म था, तो एओडी तक आते आते तो दिक्कत आनी थी। बट स्टिल जिनका जो भी रहा है, उसके ऊपर मैं जा ही नहीं रहा हूँ अभी। मुझे आज एलपीपी करना है, वैसे भी वो बिल्कुल अलग चैप्टर है, और उसके बाद में हमें हम्म, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, तो दिक्कत ही नहीं होगी। पुराना कुछ आता था नहीं आता था कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार दोबारा से चीजों को स्टार्ट करते हैं। एओडी का एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछ ले। द 109। मेरे पे टारगेट वारगेट नहीं है अभी यार। हाँ सर, फिर क्वेश्चन नोट कर लो। बड़ा है या नॉर्मल है? छोटा है ये सर। बोल पे। सर, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन की पावर 4x हम्म प्लस 10 साइन क्यूब एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3। हम्म, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। ठीक है। और और फिर सर पूछा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब इंटरवल में ऑप्शन दिए बस इसके बाद। अच्छा, अगर मैं साइन एक्स को लेट सपोज टी मान लूं, तो ये एफ ऑफ टी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? हाँ सर, थ्री दिस प्लस। 3t की पावर 4 10 t क्यूब एक्स प्लस 6 t स्क्वायर माइनस और टी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? माइनस का 1/2 से माइनस 1 वन। तक हो जाएगा। एफ डैश टी कितना हो जाएगा ऐसे? 12t³ प्लस 30t² प्लस 12t, ये हो जाएगा। एक सेकंड होल्ड करना है यार। यस सर। हाँ, तो अगर ये लग रहा है तो इसको हमें इंक्रीजिंग बताना है क्या, ये क्या बताना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है सर। ऑप्शन वन अच्छा पाई बाय अच्छा अच्छा, छोड़ छोड़ माइनस छोड़, पाई ये हो बाय। गया जो भी है। तो एफ डैश टी के अगर फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से 6t कॉमन आएगा। तो 2t हाँ सर। स्क्वायर प्लस 5t+2 बच गया। यस सर। तो 6t, और यहाँ से आ जाएगा आई थिंक 2t+1 और t+2। तो देखने के बाद, नहीं नहीं गलत बनाया मैंने शायद फैक्टर। 2t हाँ सर, गलत स्क्वायर, है। माइनस टू वन टी है। प्लस 4t, नहीं सही है ना? तो ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है? एक तो हो रहा है -2 पे, एक -1/2 पे, और एक 0 पे। यही हो रहा है। और अब तू देखेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है तुझे। -1/2 से बड़ा देखना है तुझे 1 तक। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो तू देखेगा -1/2 से अगर तू देखेगा 0 तक, तब तक तो क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग। हाँ सर। और 0 से 1 तक क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग। -π/6 से 0 तक क्या हो गया? डिक्रीजिंग। और 0 से यस π/2 सर। तक क्या हो गया? यही तो करना था। ठीक है।
चलो यस उड़ा सर। दो, हटाओ। तो एलपीपी उसमें शुरू करें। हाँ हाँ सर। देखो, एलपीपी के लिए ना मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक सा चैप्टर कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे पढ़ाना हो इसमें खास। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर तुमसे बात की जाए कि भाई है क्या ये, तो इसके लिए ना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। मैं ऐसे तुम्हें बेसिक ये पता है कि y इक्वल टू जीरो, एलपीपी, y इक्वल टू जीरो लाइन ये कौन सी लाइन होती है? एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस होती है। यस सर। x इक्वल टू जीरो क्या होती है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। अगर मैं तुमसे कहीं लिख के दूं कि x ग्रेटर देन जीरो एंड साथ में y भी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल भी लगा दें, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। एक चीज समझ में आ रही है? यस सर। अगर मैं यस। बोलूं x तो ग्रेटर देन जीरो है बट y लेस देन जीरो, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। हाँ सर, फोर्थ। यस सर। और अगर x लेस देन जीरो और y लेस देन जीरो है तो, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर x लेस देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। ये पता है सबको। यस सर। मतलब यस सर। ओवरऑल अगर तुमसे बात की जाए तो कुछ कहानी ऐसी है कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है और तुमसे बोला जाए कि इस वाले क्वाड्रेंट की बात करो, यानी अगर मैं इस रीजन को तुमसे पूछूं कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये रीजन कौन सा है, ये रीजन तुम बोलोगे कि, और दोनों को मर्ज करते हुए इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड रीजन को काउंट करूं तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। यस सर। मतलब अगर तुम्हें कहीं लिख के दे एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, तुम तो इस लाइन को मार्क कर सकते हो कि ये रीजन होगा। अगर तुमसे बोला जाए कि x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो तुम इस रीजन को मार्क करोगे। मतलब जो भी आंसर होगा कि x लेस देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो, वो इस रीजन में आएगा। यस सर। यस सर। और इस रीजन के आंसर को मार्क कर सकते हैं हम, अगर मेरे को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता तो। एंड सिमिलरली मैं इस रीजन को मार्क करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है? ये हमारा पहला पार्ट है कि भाई ये चीजें तो हमें पता हो कि कुछ इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। ठीक है। एलपीपी में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें शेडेड रीजन के बारे में बात करता है कि कौन सा रीजन हमारे काम का है। पहली चीज, इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। दूसरा, तीसरा, अगर तुमसे बात करें कि तुमसे बोला जाए कि जैसे y ग्रेटर देन x या ग्रेटर देन इक्वल टू x या ग्रेटर देन x की बात करें, तो तुम्हें कौन सी लाइन बनानी है? y इक्वल टू x लाइन बना सकते हो तुम? ये तो y इक्वल टू x लाइन है। अब तुम्हें इसमें कौन सा रीजन देखना है, शेडेड मार्क, जब y x से बड़ा है ना। मतलब 2,1 इस रीजन में आ रहा होगा, सॉरी 1,2। यस सर। तो 1,2 इस लाइन के ऊपर होगा। तो इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? शेडेड रीजन। मतलब हमें कोई एक पॉइंट ढूंढ लेना है कि वो लाइन के नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, जिस साइड आ रहा है वो सारे हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। समझ में आया पॉइंट? सर यस वाई सर। इक्वल्स टू एक्स है तो वाई कैसे बड़ा हो गया एक्स से? नहीं, y ग्रेटर देन x वाले का आंसर बता रहा हूं ना मैं, कि उसका आंसर कौन सा होगा, y इक्वल टू x लाइन के जो ऊपर ऊपर है। सर वैसे ग्राफ ये वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का है। ये तो y इक्वल टू x लाइन है, इसके ऊपर जो रीजन आ रहा है, जो भी रीजन है वो हमारा आंसर है। ठीक है सर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल और थोड़ा सा बड़ा लेना चाहे, जैसे कि मैं बोलूं कि x प्लस 2y लेस देन 6, इसका आंसर देना है। तो पहले तो ये x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2x माइनस 6 लाइन बना दूं। ये लाइन ड्रॉ करनी हो तो इसके ऊपर दो पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट तो क्या आएगा 0,6 और एक पॉइंट आएगा 3,0। ये समझ में आ रहा है दो पॉइंट कैसे लिए?
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनको मिलाने वाली लाइन बना दूं। यस सर। अब इस लाइन के ऊपर वाला रीजन आएगा या नीचे वाला, ये देखते हैं। तो इसके अंदर चेक करो कि अगर मैं एक्स और वाई 0 रख दूं तो -6 0,0 वाला इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो पुट करो, यस सर। यस कर सर। रहा है ना। 0 लेस देन मतलब 0 को ओरिजिन जिस साइड है वो तुम्हारा आंसर होगा, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है। सर ये बताना लास्ट वाली बात। तुमने क्या किया कि एक कोई भी पॉइंट जैसे ओरिजिन को इसमें पुट करके देखा कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है 0 लेस देन 6। यस सर। देखो 0 + 2 × 0 लेस देन 6 सही तो है ये। सर मतलब हमारा ओरिजिन हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, मतलब 0,0 जिस साइड है वो सारे आंसर हमारे पार्ट होंगे सॉल्यूशन के। तो कैसे चेक करेंगे? अरे ओरिजिन पुट करके देखा, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन की साइड के सारे आंसर हमारे आंसर होंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लिख देता मैं कि एक क्वेश्चन और लिखता हूं, मैं कोई भी ले रहा हूं, x + x - 3y कर लेते हैं इस बार, ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 9 कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें लाइन कौन सी बनानी है पहले, तुम्हारे सामने लाइन कौन सी होगी, ये होगी। तो पॉइंट कौन कौन से बनेंगे ये समझ में आ रहा है, लाइन कैसे बना रहा हूं। हाँ सर, 0 0 पुट करके। हम्म तो अब इस लाइन को अगर तुमसे पूछा जाए कि इसको क्या 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सर। नहीं कर रहा, मतलब 0,0 वाले हमारे आंसर में नहीं होंगे, तो इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा, हमारा आंसर होगा। हाँ सर। और इस टाइप के ग्राफ और एक दूसरे से सीधे सही लग रहे हैं। क्या ऐसा पहले भी देखा है तो थोड़ी से चैप्टर में आप। पता नहीं, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बना लिए होंगे। तो ओवरऑल तुम्हें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने आती है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है ना। तुम्हें लीनियर प्रोग्रामिंग में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी भी है। एक अगर वेरिएबल देखो, एक सिंपल क्वेश्चन तो ये होता है कि तुम्हें लिख के दे दो, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तो ये होता है, ये चीज क्लियर है कि पहला पार्ट क्या है। तो आगे बढ़ो। यस सर। अगला पार्ट जो आता है वो क्या आता है इसके बाद में, कि भाई ये अगर मुझे आ गया ना समझ में कि भाई कौन सा, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुमसे बोला गया कि x + 2y लेस देन इक्वल टू, कोई भी रैंडम अगर ले, अगर हम लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं, और x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं ले रहा हूं, और y ग्रेटर देन, इन तीनों का सॉल्यूशन बनाना है। मतलब क्या, पहले तो लाइन बना दूं मैं। यस सर। लाइन कैसी बन रही होगी ये, लाइन कैसी बन रही होगी। सर x0 रख के तो y5 आएगा। हाँ, और 5,10 से जाती हुई फाइव लाइन 0 बना दें। रखेंगे तो x 10 यस सर। मतलब ये तो हो गया 10,0 और ये 0,5। 0,5, ठीक है। तो अब तुम्हें इसके अंदर कौन सा वाला पोर्शन लेना है, नीचे वाला लेना है पोर्शन। यस सर। देखो 0,0 सेट, और दूसरा कौन सा लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना है ना। मतलब तुम्हारा शेडेड रीजन अगर पूछा जाता तो केवल ये होगा, ये वाला देखो, हाँ सर, जो यस सर। ट्रायंगल बन ओरिजिन से ऊपर ऊपर। ये होगा। तो इसमें तुम्हें ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। यस सर। तो इन 3 कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज ये समझ में आ गई क्वेश्चन क्या बन रहा होता है। हाँ सर। तो यहाँ के आगे स्टार्ट करें, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें कि बनते कैसे, क्वेश्चन आते कैसे हैं? यस सर। तो तो नोट्स ये नहीं करना। इसमें क्या नोट करोगे यार, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में ही और कुछ भी नहीं है चैप्टर, और हाँ जेई के सर अंदर हो कुछ नहीं गया। आता क्या। PDF शेयर कर दूंगा।
हाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो फालतू का टॉपिक है, कोई वो नहीं है ऐसा। जेई में कोई सेंस ही नहीं बनता इसका ना, बस एनसीईआरटी लेवल पे ही है हमारे। तो हमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, इवन मैं कोशिश करूंगा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लूं जिससे प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन तुम्हें बोल दूं मैं, सॉल्व करना है तुम्हें, सॉल्व तुम्हें करना है, अ, तुम्हें गिवन है। यहाँ पे होता है क्या है, देखो एक तो ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है तुम्हारे पास जिसको तुम्हें फाइनल बताना होता है। जैसे सॉल्व दिस, तुम्हें बताना है मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है तुम्हें, मैक्सिमाइज कोई फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, लेट सपोज 4x+y, इसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। और तुम्हें जो गिवन कंस्ट्रेंट है, ये कंडीशंस जो गिवन है, कंस्ट्रेंट या कंडीशन में बोल दूं, गिवन कंडीशंस तुम्हें कुछ ऐसे गिवन है कि लेट सपोज x+y लेस देन इक्वल टू 50 है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दे रखी है 3x+y लेस देन इक्वल टू 90 है। और तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अब तुम्हें मैक्सिमम मतलब जेड की वैल्यू बतानी है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है इस केस में। ठीक है, तो तुम्हें पहले क्या करना है, तुम्हें चारों लाइंस को बना के देखना है कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। एक बार ट्राई करो फिर बात करते हैं। तुम्हें मीनिंग बता दिया मैंने क्वेश्चन का क्या है। तो जेड क्या है? तुम बोल रहे थे कि जिसको जैसे तुम्हें बोला जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो तुम उसको जेड सपोज कर लेते हो, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिसको तुम्हें फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बतानी है तुम्हें, मतलब 4x+y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी ये है। ट्राई करूँ, नहीं होगा तो बात करेंगे। तुम्हें बस ग्राफ बनाने हैं और क्या करना है यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ सबको आते हैं, बस तुम्हें ग्राफ बनाते जाना, आंसर देते जाना है इसमें। ये भी देखना है कहाँ कहाँ कट कर रही है दोनों लाइनें आपस में, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कहाँ कट करेगा। ट्वेंटी कॉमा 30 पे कट करेगा कैसे? पता नहीं यार, मैं तो बस लाइनें बना रहा हूँ पहले, एक बार फिर बनाऊंगा। ये मैं बना रहा हूँ रेड वाली लाइन, 3x+y=90। ठीक है, अब तुम्हें किसके ऊपर वाला रीजन लेना है, किसके नीचे, दोनों की बिलो वाला रीजन लेना है दोनों में। ग्रीन में यस तुम्हें सर। ये वाला रीजन लेना है, ये समझ में आ रहा है। यस सर। रेड में तुम्हें कौन सा रीजन लेना है, ओरिजिन की तरफ है। यही लेना है। और अगर तुमसे बात किया जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है केवल, मतलब बेसिकली अगर तुमसे बोला जाए तुम्हारा मेन रीजन कौन सा आएगा जो दोनों में कॉमन है, वो ये ब्लू लाइन आ जाएगी। यस सर। यस सर। देखो, तो अगर मैं ये हाँ सर। चारों पॉइंट का कोई नाम दे दूं, ये तो ओरिजिन है, ये पॉइंट ए बोल दूं, ये पॉइंट बी बोल दूं और ये पॉइंट सी हो जाएगा। तो देखो ओरिजिन के बारे में बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे तो मैं जेड बोल दूं, ठीक है, मुझे फाइनली वैल्यूज ही बतानी है ना इनके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे तो मैं जेड ले लूं और एक तरफ क्या ले लूं, मैं पॉइंट्स ले लूं। जेड की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, इधर की तरफ लेट सपोज मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ। और जेड क्या है, जेड था किसके इक्वल, 4x+y था। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, अगर पहला पॉइंट जैसे ओ के बारे में बात करें तो 0,0 है।
तो जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी यहां से। ए पॉइंट तुम बता सकते हो ये वाला पॉइंट कितना है? तो ए पॉइंट 30,0। 30,0 है तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 30 + 0 विच इज 120। बी पॉइंट बता सकते हो कितना आएगा? बी पॉइंट क्या होगा? इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 20,30 आया मेरा। चेक कर यस सर, लेते हैं। 20,30 तो वही ये आ आ गया। गया 20 कोमा, तो यहां पुट कर दे इसको। अगर मैं बी पॉइंट रखूंगा वो कितना आएगा? ये कितना हो रहा है? 110। और सी पॉइंट कितना आ रहा है मेरा ये वाला पॉइंट? 0,50। तो जेड कितना आ जाएगा 0,50 के करस्पॉन्डिंग? 50। तो इसमें अगर तुमसे पूछा जाए मैक्सिमम कौन सा है, ए पॉइंट पे 120। तो तुम बोलोगे मैक्सिमम, मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। और पॉइंट एट किस पॉइंट पे? 30,0। बस तुम्हें ये आंसर देना है। अभी समझ में आया किया क्या मैंने इसमें? हाँ जी। सर जो किया वो समझ आ गया, लेकिन आपने ये जो पॉइंट लिख लिख के आंसर निकाला ना, वो क्यों किया वो समझ नहीं आया। तुम्हें जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस रीजन में। मैं एक बार अलग से रीजन बनाता हूं। ये जो रीजन आया ना तुम्हारे पास, ये ऐसा कुछ यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ऐसा। इस रीजन में हर एक पॉइंट के ऊपर जेड निकालना और बताना कौन से में मैक्सिमम आ रहा है। तो मैक्सिमम हमेशा देखो इधर की तरफ जा रहा होगा तो यहां जाते जाते मैक्सिमम हुआ होगा, इधर कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आएगा जो भी आएगा मैक्सिमम या मिनिमम। यस सर। भाई इधर बढ़ रहा है तो यहां से पहले, इससे पहले तो कम ही रहा होगा हमेशा। भाई ए पे पहुंचने से पहले यहां देखोगे तो हर जगह कम ही आएगा। हाँ सर। तो ऊपर जाते जाते यहां मैक्सिमम हुआ होगा, इधर आओगे तो भी इधर मैक्सिमम हुआ होगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, वहीं पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। तो हम यस कॉर्नर सर। पॉइंट्स नोट करते हैं यहाँ पे। समझ में आया क्वेश्चन का मीनिंग क्या था अभी? यस सर। तो बेसिकली अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आ गया तो काम हो जाएगा। बट आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि क्या फाइंड करना है, ये इक्वेशन जो मैंने जेड ये लिख के दिया है ना तुम्हें, ये लिखा हुआ मिला है, और ये भी तुम्हें आगे ये भी खुद से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के, और ये भी खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में देखेंगे एक बार। पहले एक बार समझ में आया कि बना हुआ मिल जाए तो हम कर सकते हैं ना। क्लियर है अभी? यस सर। एक क्वेश्चन और ट्राई करें। डू इट। ट्राई करो कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मान लो तुम्हें। बस तुम्हें डायग्राम बनाना है। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट सा टास्क नहीं है। मैंने पहले वो क्वेश्चन लिए जो बहुत ज्यादा इजी है। ज्यादा इजी का मतलब सब कुछ लिख के दिया है, धीरे धीरे करके लिखना भी तुम्हें पड़ेगा। क्या लग रहा है? मिनिमाइज जेड करना है हमें इन लाइंस को बनाते हुए। नंबर तुम्हें सिर्फ ग्राफ पे लाइंस बनानी है। अगर किसी को लाइन नहीं बनानी आती तो पूछ सकता है, मैं अभी भी सिखा दूंगा स्ट्रेट लाइन। एक बार तुम्हें बनानी है एक्स प्लस, सर -12। देखते हैं
एक बार तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 2 और y इक्वल टू ये आ रहा है क्या? सर -24, नहीं -12, सॉरी सर -12। चलो लाइन बनाते हैं पहले। एक लाइन तो बनेगी 8 के करस्पॉन्डिंग, यानी ये पॉइंट रहा होगा कहीं 8 और एक 0,4। एक लाइन मैं बना रहा हूं ये वाली, ग्रीन वाली लाइन को मैं मार्क कर रहा हूं कौन सी लाइन से? मेरी पहली लाइन मैं बोल रहा हूं ये वाली है x प्लस 2y इक्वल टू 8। कट इट। एक सेकंड, हाँ जी। नहीं, थैंक यू। दूसरी लाइन मेरे सामने आ रही है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो 3x मतलब ये गया होगा 6 पे और ये आया होगा कुछ 4 पे और 0,6 आई थिंक यही आया होगा। तो एक लाइन मेरी थोड़ी सी ये बन रही होगी कुछ ऐसी। ये लाइन मेरी कौन सी है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। और दोनों के अंदर लेस देन वाला रीजन लेना तो मैं रीजन डायरेक्टली बाउंड ये मार्क कर दूं, ये वाला रहा होगा हाँ सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला पॉइंट तो हमें पता है, मान लो ए, ये सी पता है और ये 0,0 पता है। ये बी पॉइंट अभी हमने निकाला है 2,3 है। ठीक है, तो यहां से मैं पॉइंट्स रखना शुरू करूं। यहां पे मैं जेड रख दूंगा। जेड की वैल्यू बेसिकली मुझे रखनी कितनी है? -3x प्लस। अब जेड कितना है मेरा? एक बार 0,0 है, एक बार 4,0 है, एक बार 2,3 है, एक बार 0,4 है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू एक बार 0 आई होगी, इसके करस्पॉन्डिंग -12 आई होगी, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी और इसके करस्पॉन्डिंग यही आ रहा है यस सर। हाँ सर। जेड एट। तो अभी क्लियर है पॉइंट क्या करना चाहते हैं हम इस क्वेश्चंस में हर बार? यस सर। बस तो ठीक है। सर हाँ जी। जेड 16 होगा फोर्थ में। अच्छा ओके, तो वो तो हमारे काम का ही नहीं है। मैक्सिमम पूछता तो भी आंसर दे देते हम। यस सर। हाँ सर 16। तो ये 0,4 पे होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ मिल रहा है, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन खुद बनानी है और वो सोचेंगे कैसे बनेगी। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन लिखना पहले। ये भी तुम्हें अभी करना है क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन है, तो थोड़ा सा 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ग्राफ थोड़ा ज्यादा बनेगा। बट ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा ना सर? मतलब तीनों का एक जगह तो नहीं आ रहा होगा, हो सकता है एक जगह आ जाए, हो सकता है अलग अलग जगह आ रहा हो, मतलब दो दो लाइन कट कर रही हो। यस सर। तुम्हें रीजन शेयर करना है, एक बार ट्राई करो जो भी समझ में आ रहा है।
मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों 100 आ रहा है। दोनों 100 आ रहे हैं। हाँ सर। मैं हर जगह 100 ही आ रहा है क्या? हाँ सर, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्सिस पे ही हो रहा है, मतलब दोनों पॉइंट 100,0 पे इंटरसेक्ट हो रही है, फिर अलग अलग जा रही है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं, अच्छा ओके फाइन फाइन। सही है मैं आंसर। मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ। x+2y इक्वल टू, एक बार तो 100 है, एक बार 2x - y इक्वल टू 0 है, और एक बार 2x+y इक्वल टू 200 है, यही है। यस सर। तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो एक तो आ जाएगा 50, और x को 50 रखा तो y आ गया 100। यही आ रहा है। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना हो तो कितना आएगा भाई? ऐड करना है ना, 20,40 आई थिंक ये आएगा, देखो। यस सर। और फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन निकालना होता तो कैसे निकलता? 2 टाइम्स कर देते। कितना आ रहा है? 100 100,0 को ये यस आ सर। रहा है तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन। तो स्टार्ट करें बनाना, पहली लाइन बनाते हैं हम, x+2y इक्वल टू 100। अगर मुझसे बोला जाता है x+2y इक्वल टू 100, तो x+2y इक्वल टू 100, तो एक लाइन पे तो हम 100 और एक पे 50 रखते। यस सर। एक तरफ तो 100,0 आता और एक तरफ क्या आता? 50 नीचे रख लेते थोड़ा सा और लाइन बना देते। ये लाइन कौन सी है? x+2y इक्वल टू, इसके तो ऊपर का रीजन लेना है मुझे। ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर का रीजन लेना है मुझे, ग्रेटर देन है तो। यस सर। दूसरी लाइन मुझे बोल रही है, अगर तुम देखोगे y इक्वल टू 2x है, या y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है, तो y इक्वल टू 2x लाइन तो ओरिजिन से जाती हुई लाइन होगी कुछ। यस सर। तो एक लाइन ये बना दो, y इक्वल टू 2x। इसके अंदर कौन सा रीजन लेना है? अपर रीजन लेना है पूरा। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया था फर्स्ट टू लाइन का? अभी हमने निकाला था 20,40। यही आ रहा है। ये क्लियर है। यस सर। और तीसरा क्या है? तीसरी लाइन है 2x+y इक्वल टू 200, मतलब y तो 200 रहा होगा कहीं, है ना? और x कितना रहा होगा? 100 रहा होगा, मतलब ये वाला पॉइंट। तो इस वाली लाइन को अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो ये लाइन बनती कुछ। यस सर। यस सर। ये यहां से जाती हुई ये है 2x+y इक्वल टू 200, आई थिंक क्लियर होगा। और ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है? 100,0 कितना? तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, मैं एक्स एक्सिस वाला बोल रहा हूँ। 50,0 है ना, 50,0, 50,100। अब एक चीज समझना, तुम्हें कौन कौन सी लाइन लेनी है। इसके तो ऊपर जाना था, मतलब ग्रीन वाले के तो ऊपर का रीजन लेना था, रेड वाले के भी ऊपर लेना था, और इसके नीचे वाला रीजन लेना, मतलब समझ में आ रहा है? ये रीजन आ रहा होगा, देखो। यस सर। ग्रीन के तो ऊपर लेना था, मतलब इसके नीचे वाले तो सारे हट गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना था, रेड के ऊपर वाला लेना था। और ब्लू के कैसे लेना था? नीचे वाला लेना था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लेना ही था। अभी देखो एक बार। सर ग्रीन के भी नीचे वाला लेना है ना? ग्रीन के ग्रीन भी के तो नीचे ऊपर वाला लेना लेना है ना, है। y ग्रेटर देन 2x होगा ना। यस सर। तो अगर तुम देखोगे तुम्हारे काम के पॉइंट, तुम अगर मार्क करना चाहो तो एक पॉइंट तो आ रहा है 0,50 काम का। एक पॉइंट आ रहा है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट कितना था? 20,40। एक पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 50,100। और एक पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 0,50।
ये 4 पॉइंट आ रहे हैं, समझ में आया सर ये इंटरसेक्शन क्या है? क्या? हाँ, मैंने ये चारों पॉइंट नोटिस किए, 1 2 कॉर्नर पॉइंट्स। ये समझ में आए पॉइंट्स कैसे लिए? अगेन आई एम टेलिंग यू कि तुम अगर इसको 4 अलग अलग ग्राफ देखोगे तो दिक्कत आएगा। क्लियर है अभी? यस सर। यस। तो अगर मैं इसको 4 अलग अलग ग्राफ देख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाइनें बनानी है, उनको अलग अलग बनाना है। जैसे सोचो, मैं दोबारा से अगर इसको बताऊं, तुम्हें एक लाइन कौन सी बनानी है? पहली लाइन कौन सी बनानी है तुम्हें? पहली लाइन बनानी है तुम्हें x+2y ग्रेटर देन 100, है ना? तो तुमने अभी बनाई थी ये लाइन, तुम वो क्या बोलते? तुम्हें अगर ये लाइन बोला जाता, तुम बोलते कि इसके इधर आ जाओ, ये तो जाएगा 100 पे, 50 पे, और इस लाइन के ऊपर वाला ये आंसर होगा सारा। ये क्लियर है? एक लाइन तुम्हें बनानी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो तुम बोलोगे y इक्वल टू 2x लाइन बना दो, तुम बोलोगे इसके ऊपर वाले सारे आंसर होंगे। ये क्लियर है? तीसरी लाइन तुम्हें कौन सी बनानी है? 2x+y लेस देन इक्वल टू 100, 200, है ना? तो इस लाइन को कैसे बनाओगे? यहाँ 200 रखोगे और ये 100 से जाती हुई, और इसके नीचे वाला पोर्शन लोगे तुम। यस सर। ये तीनों समझ में आ रहा है ना अभी, कम से कम? अब इन तीनों को मैंने एक जगह पे बना दिया, इन तीनों को एक जगह पे बना दिया, देखो इसके ब्लू वाले के नीचे, इनके ऊपर। अब इसके अंदर जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ये वाला व्हाइट से जो मार्क कर रहा हूं वो कॉमन पार्ट है। तो तुम्हें जेड निकालना है, जेड क्या था? x+2y। तो यहां पे तो तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं, और यहाँ पे जेड लिखना है x+। पहला पॉइंट तो तुम बोल रहे हो ए पॉइंट, मैं खुद लिख देता हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट आया था तुम्हारा कितना? 0,50। तो जेड कितना आ जाएगा यहाँ से? 100। दूसरा पॉइंट था 20,40, तो 20,40 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? ये 100 ही आ जाएगा। Yes तीसरा sir. पॉइंट आ रहा है 50,100, तो 50,100 के करस्पॉन्डिंग ये कितना आ जाएगा? 250। और चौथा पॉइंट आ रहा है 0,200, उसके करस्पॉन्डिंग जेड आ जाएगा 400। तो यहां से जेड मिनिमम तो आ गया कितना? 100, और जेड मैक्सिमम कितना आ गया? और 2 पॉइंट के ऊपर मिनिमम आ रहा है, 1 पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आ रहा है। तो अगर तुम इंडिविजुअल देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक साथ देखोगे तो थोड़ा सा लग सकता है कि यार इसमें कौन सा पॉइंट आएगा। तो तुम खुद देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है अभी? यस। Yes sir. कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? Yes sir. तो अगर तुम टारगेट उठाओ, टारगेट क्या, एनसीईआरटी उठाओगे, तो जो पहली एक्सरसाइज है इसकी, मतलब कौन सी है? 12.1 तुम इससे कर सकते हो। अब मैं 12.2 पे बढ़ता हूँ, बढ़ू? Yes sir. अब देखो ये कर Yes sir. लोगे तो अब मैं एलोकेशंस वाले क्वेश्चंस पे आता हूँ, जहां पे एलोकेशंस के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे, वहां पे तुम्हें लैंग्वेज पढ़नी है और समझना है कि क्या क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन देखना, रीड करते हैं पहले एक बार, एग्जाम्पल ही उठा लिया है, एनसीईआरटी से ही शुरू करते हैं। तो इतना एक बड़ा बार रीड करना, स्टार्ट करो रीड करना, और देखो इसमें वेरिएबल क्या मानना है और फाइंड किसको मैक्सिमम करना है। आराम से रीड करो। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर, मतलब ये मान के चलो कि अभी तुम फार्मर की जगह पे होते तो तुम्हें इस क्वेश्चन को, मतलब कि तुम कंसल्टेंट बन जाते आगे जाके, ये चीजें काम आती है बिजनेस वगैरह में, और तुम्हें बोला जाता तुम्हारे पास इतने ही वो है कंडीशंस, तुम्हारी फेवरेबल कंडीशंस इतनी है, अब तुम्हें इस कंडीशन को मानते हुए काम करना है। तो तुम्हें बोला गया है, तुम एक किसान हो, फार्मर हैज 50 हेक्टर ऑफ लैंड, उसके पास टोटल लैंड कितनी है? 50 हेक्टर। कि जो भी तुम्हारा लैंड का पार्ट होगा वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, पहली चीज ये क्लियर है।
यस सर। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो। टू ग्रो एक्स एंड वाई क्रॉप, मतलब कि 50 हेक्टेयर पे भी उसे एक पार्ट के अंदर एक्स ग्रो करनी है और एक पे वाई ग्रो करनी है। दिस द प्रॉफिट फ्रॉम एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर। तो प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट कितना है पर हेक्टेयर प्रॉफिट? 10,500। इतना पर 10,500 हेक्टेयर, ठीक है। और वाई का कितना है? 9,000। इतना तुम्हें बोल रहा है कि इतना हेक्टेयर तुम्हें वाई से प्रॉफिट मिलेगा पर हेक्टेयर। तो अब देखो, तुम अगर देखा जाए तो नॉर्मली ऐसे सोचोगे सर पूरी पे एक्स लगा दो ना, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। भाई वाई का तो प्रॉफिट कम है ना। अब यस तुम्हें सर। बोले कि मैक्सिमाइज, अभी तुम्हें इतना ही क्वेश्चन देके बोलता है कि तुम्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तुम क्या करोगे? सारी पे एक्स लगा के आ जाओ, बात खत्म। बट आगे बढ़ते यस हैं, यस सर। अब कंडीशन देखते हैं कि अब कंडीशन क्या बोल रहा है। इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी होता तो फिर किसान ही कर लेता ना, तुम्हारी जरूरत क्या होती है इस जगह पे। अब ये बोल रहा है टू कंट्रोल वीड्स ए लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई। एक फिक्स लिक्विड है, मतलब कि एक इसको क्या बोलते हैं जो खेतों में डालते हैं उससे इंसेक्ट से बचाने के लिए? कीटनाशक। कीटनाशक। Pesticides. हाँ, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, हाँ। कीटनाशक भी उसी को बोलते हैं और पेस्टिसाइड भी उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक। ये ठीक था। तो अब तुम्हें कीटनाशक, हाँ पेस्टिसाइड डालना है यार, कीटनाशक नहीं। अब वो एक्स के लिए तुम्हें किस रेट पे दे रखा है कि एक्स के लिए तुम्हें दे रखा है 20 लीटर पर हेक्टेयर, मतलब महंगा है। और वाई के लिए कितना दे रखा है? 10 लीटर पर हेक्टेयर। मतलब तुम इतना इतना पेस्टिसाइड यहाँ पे डाल सकते हो। और टोटल पेस्ट, आगे आगे लाइन पढ़ना, फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ herbicides शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग ए पाउंड। मतलब मैक्सिमम तुम कितना पेस्टिसाइड यूज कर सकते हो? 800 लीटर। 800 हाँ, लीटर। ये मैक्सिमम 800 लीटर हो सकता है। तो तुम ये भी नहीं कि पूरा का पूरा इसमें डाल दोगे, क्योंकि पूरा का पूरा डाल दोगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, देख रहे हो कि 200, और तुम्हारे पास टोटल अगर कितनी, पूरे के ऊपर मान लो एक्स लगा देते तुम, है ना। अब इस चीज को समझना थोड़ा सा, पूरे के ऊपर एक्स लगा देते तो कितने एक्स की कितनी लैंड हो जाती? 50। पर तुम्हारे पास तो 50। तुम केवल और केवल कितना ये लगा सकते थे पेस्टिसाइड? 800, लेकिन 800, 1000। पर ये तो कितना हो गया? 1000। 1000 हो रहा है। मतलब कुछ कुछ वाली प्रॉपर्टी के ऊपर तो पेस्टिसाइड लगता ही नहीं, मतलब वहां तो कीड़े आ जाते, फसल खत्म हो जाती। तो क्रॉप ही नहीं हुई यहाँ पे, तो फिर तुम्हारा तो प्रॉफिट नुकसान हो गया ना, लॉस हो गया ना पूरा का पूरा। मतलब यस Yes. सर। ये समझ में आ रहा है, कुछ जगह एक्स लगेगा और कुछ जगह वाई लगेगा। ये चीज समझ में आ रही है कि भाई तुम्हें बुलाया है तो कुछ काम होगा, अगर पूरे के ऊपर एक्स लगा के तो उसने देख ही लिया होगा ना एक बार फार्मर ने, और लॉस में गया होगा तभी तो तुम्हें बुलाया होगा कि भाई प्रॉफिट दिला। ये काम होता है कंसल्टेंट का। एक्चुअली दिस इज द मेन थिंग कंसल्टेंट आर डूइंग, कि एक जब अनपढ़ आदमी काम कर रहा होता है, वो उसको बोलता है भाई काम तुझे यही करना, खेती तुझे ही करनी है, बस मैं तेरा प्रॉफिट बढ़ा के डबल कर दूंगा, तो इतनी इतनी जगह लगा, आधा पार्ट मुझे दे दे। तो उसने कुछ नहीं है, उसने एक क्वेश्चन किया है केवल, और पैसे खा गया वो बीच में। किसान को तो वही काम करना था, बट उसका भी फायदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने भी थोड़ा सा फायदा उठा लिया बीच में, कि चलो ठीक है काम तो कर ही रहा था, मेरे को पैसे मिल गए, डबल हो गए, आधे तू ले ले। तो यही काम होता है, और कुछ नहीं होता। तो तुम्हें अब समझना है, अब तुम्हें इसके अंदर ये देखना है कि किसको मैक्सिमाइज करना है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच लैंड शुड बी अलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये तो बिना सोचे भी समझ सकते थे कि अगर तुम्हें बोला है तो प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करवाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है जो तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है? अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि यार मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट आएगा कैसे, कि एक्स क्रॉप प्लस वाई क्रॉप का प्रॉफिट होगा, वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। पर एक्स Yes, क्रॉप sir. कितनी लैंड के ऊपर तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें अब यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है कि लेट एक्स क्रॉप को मैं कितने हेक्टेयर पे, एक्स हेक्टेयर पे मान लो मैं लगा रहा हूं, ये समझ में आ रहा है। और वाई क्रॉप को कितने हेक्टेयर पे कर रहा हूं, 50 माइनस। वाई हेक्टेयर पे कर लेता हूं। जरूरी थोड़ी तुम पूरी पूरी के ऊपर लगाओ,
मतलब ये भी जरूरी नहीं है ना, तुम मान लो कि तुम्हारा कहीं ना कहीं उससे कम पे ही काम हो रहा है तो तुम पूरी की उसको जरूरी थोड़ी तुम पूरे 50 हेक्टेयर पे ही मजदूरी कराओगे उससे। तुम ये बोल दो उल्टा कि देख तू 40 हेक्टेयर पे ही मजदूरी कर, तेरा टाइम भी बचेगा, तेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हाँ सर। समझ रहे हो? मतलब जरूरी नहीं होता कि पूरा का पूरा दिन पढ़ने से ही काम हो। नालायक हो, इफेक्टिवली पढ़ लेते हो तो भी काम हो जाएगा। मतलब अगर तुमसे ये बोला जाए, तो अगर तुमसे पूछा जाए जेड क्या होगा यहाँ पे जिसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, वो बता सकते हो क्या होगा? प्रॉफिट को करना है, वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जेड को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे एक्स लिखोगे? एक्स इंटू 10 to the power हाँ फाइव मतलब हंड्रेड 1 हेक्टेयर का इतना वाई प्रॉफिट है तो तुम बोलोगे 9। 10,500, तो एक्स से प्रॉफिट मिलेगा और वाई से कितना मिलेगा? 9,000 वाई। 9,000 इतना वाई। टोटल प्रॉफिट मिल रहा होगा तुम्हें। यस सर। गेटिंग माई पॉइंट? सर मतलब एक्स क्रॉप एक्स हेक्टेयर पे इतना प्रॉफिट देगी। एक्स क्रॉप 1 हेक्टेयर पे इतना देती है तो एक्स हेक्टेयर पे कितना देगी? उतना ही देगी। और वाई उतना देगी, और तुम्हें दोनों मिला के लगाना है, तो एक कंडीशन इसको मैक्सिमाइज करना है। ये समझ में आ गया? यस। अब Yes, तुम्हें sir. कंस्ट्रेंट भी चाहिए, कंडीशन। तो हाँ सर एक उसको कंडीशन तो मिनिमम। बहुत सिंपल आ गई कि एक्स प्लस वाई क्या होगा। भाई जमीन थोड़ी पास वाले की मार लोगे तुम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, वो तो तुमने यस जिससे सर। बात कर रहे हो ना उसी की रखनी है। ये नहीं है कि चलो कब्जा करते हैं। दोनों काट ए, लेते। और प्रॉफिट कैसे मिलेगा देखो तुम। और सर सॉरी, प्रॉफिट नहीं, कंडीशन, 20 एक इंटू कंडीशन एक्स यहां से लेस भी आ रही देन। होगी। सर सर 20 वो इंटू एक्स लेस लेस देन कर देता 800 है। वाई। हाँ, 20 into x + 10 into y ये <800 होगा, क्योंकि यस सर। पेस्टिसाइड भी तो 800 ही हो सकता है ना। यस सर। अब तुम्हारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये तो तुम, और एक्स और वाई तो पॉजिटिव होगा, ये तो है नहीं जमीन को नेगेटिव में ले जाओगे। यस सर। यस है ना, सर। ये पॉसिबल नहीं है कि तुम जमीन को नेगेटिव में ले लोगे। तो अब तुम्हें ये क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर ही चुके हो ना अब से पहले। हाँ यस सर। तो बस ये ये तो बस लाइन पता बनाने है। के पैसे हैं सारे। अब देखो तुम भी खुश, किसान भी सर खुश। कोई कोई क्या बुलाता तो नहीं कंसल्टेंट अपने यहाँ। क्या बोल गया? अरे यार देख, चिल्ला नहीं सकता मैं ना, बस थोड़ी 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, मैं स्लो बोलूँ। उस सर चक्कर मैं से कह क्या रहा हो रहा है, था आधी कोविड। क्लास सोच आ अपने रही यहाँ है। तो कोई बुलाता नहीं कंसल्टेंट। वो तभी तो प्रॉफिट कम आ रहा है। अब तू बनेगा देख। अरे ये चल रहा है ट्रेंड में, तुम्हें पता ही नहीं है, पागल कंसल्टेंट का बहुत सही, ये प्रॉफिट अरे निकालने का नहीं, अच्छी जगह। मैं बता रहा हूँ कोई बुला नहीं रहा इसलिए। तो तभी तो प्रॉफिट कम आ रहा है, मैं भी तो तुझे बता रहा हूँ, मेरी भी तो सुन। और इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बोल देगा कि मैं तेरा प्रॉफिट बढ़ा के दूंगा, और मान लो उस साल बारिश ही नहीं आई, तो उसका तो प्रॉफिट आएगा नहीं क्योंकि तो क्रॉप था। तो फिर उस कंसल्टेंट की नहीं नहीं, सबके यहाँ ट्यूबवेल है ना, बारिश की तो कोई डिपेंड नहीं है फिर इस भी साइड से। रिस्क नहीं ले सकता ना बंदा। तो ये अभी देख, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिजनेस वाला, मैन्युफैक्चरर वाला, वहां पे हर जगह कंसल्टेंट बैठे हैं। फार्मर हाँ वाले में हाँ थोड़ा सा हाँ रिस्क हाँ। है। ये नेचर पे भी बहुत डिपेंड कर रही है ना चीजें। मैंने तेरे को कॉन्फिडेंस से बोल तो दिया तेरा प्रॉफिट डबल करूंगा, अगर नहीं आया तो मारते बहुत है ये लोग बांध बांध के। तो रिस्क क्यों लेनी भाई? यार, पता है मुझे। हाँ देखा, मुझे पता था। तो फटाफट सॉल्व करके आंसर दो इसका बातों बातों में, कि तुम भाई उसका कितना मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकते हो तुम उस बंदे को। अब वो तुम्हारे भरोसे बैठा है। हाँ भाई बताओ, तो ग्राफ ही बनाना था। यस सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर। निकालने पहले इन दो लाइन के। यस सर। भाई एक लाइन तो है x + y = 50, और एक है 20x + 10y = 800। तो यहाँ से x की वैल्यू आई थिंक 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 300, तो 30 आ जाएगी, और x 30 तो y 20 आ जाएगा।
तो एक लाइन तो मैं फटाफट बना देता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 वाली। ये हो गई एक्स यस प्लस सर। वाई इक्वल टू 50। इसके तो नीचे जाना है हमें, जो भी आंसर देना हो। सर और दूसरे वाले का एक 40 एक 20 आएगा। एक तो आ रहा है 40 और एक आ रहा है, 20 सर। ये दोनों ही नीचे हो गई क्या इसके? नहीं 40 और 80 सर। नहीं ये नहीं होगा। हाँ वही तो मैं 80 कहूँ, होगा सर। 40 सर एक सर तो, 40 और और एक 80। एक्स कितना आ रहा है, 40? नहीं, हाँ यस वाई सर। 80 आ रहा है हाँ सर, ये सर और भाई। एक्स एक्स 40। 80। तो ये हाँ लाइन बन रही होगी 40। एक। यस। ये कितना हो गया, 40,0 और ये 0,80। और तुम्हारा जो शेडेड रीजन हो गया वो ये आ गया। और ये पॉइंट तुम निकाल, जैसे इसको ए बोल दो, 30 का। इसको बी बोल दो, ये तो ओरिजिन हो ही गया। और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, सी पॉइंट। अब जेड तुम्हारा क्या था, जैसे यहाँ तो पॉइंट्स लिख दोगे तुम, और यहाँ लिख दोगे जेड। जेड कितना था एक बार चेक करके बताना, 10,500 एक्स सर प्लस 900। 10,500 एक्स प्लस 9000 वाई। अब पॉइंट रखो फटाफट फटाफट, सर 0,40 एक। 900 लिख दिया आपने। बढ़ा दे तो एक वो जीरो अपने ही हाथ में। आर्यभट्ट इंडियन ही था, जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं। फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो यार, इसको मैं नहीं कर रहा इतना बड़ा कैलकुलेशन, दिन लग जाएंगे। तो 4 फोर टू टाइम्स 0 होगा प्लस में। 4 टाइम्स अगला वाला। सर ये क्या कर दिया ऊपर, 4 2, ये गलत लिख दिया ऊपर वाले फिगर। 4 बार 0 कर ले, ये आ रहा आई थिंक। तो यस सर। इसमें मैक्सिमम ये हो गया। यस सर। तो देख, अगर मान लो सारी की सारी लगा देते तो कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं आता। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया इसका? हाँ, और लाइक 30। तो ये तो 95। पता नहीं चला ना कि कितना 30। कितना प्रॉफिट में लगाएंगे। क्या? ये तो आ गया प्रॉफिट, जेड ही तो है। तो प्रॉफिट नहीं कि एक्स क्रॉप कितने कितने हेक्टेयर में लगाएंगे ये और रहा वाई क्रॉप 30 और कितने हेक्टेयर। 20। ये था तो एक्स और वाई की 30 वैल्यू तो आ गई, हेक्टर। 30 और 20। 30 हेक्टेयर पे तुझे अच्छा एक्स हाँ लगाना सर। है, 20 पे वाई लगाना है। यस सर यस। पर सर हाँ हाँ एक और है, यहाँ कंसल्टर इसलिए भी नहीं लेते, यहाँ सब में सब जगह गन्ने उगते हैं। अलग ही कहानी गा रहा है। जो पेस्टिसाइड बच गया है हर्षपोरी, उसको तू पी ले अब, ठीक है? शांति रख अब, वो पी ले फटाफट। जो बच गया उसको खत्म कर देना है ना, क्योंकि वो बेच वेस्ट जाएगा। तो उसको खत्म कर देना है। लैंड तो पूरी कवर करना जरूरी था, क्योंकि भाई उतने पे हाँ, लगाना था। पेस्टिसाइड जरूरी नहीं पूरा खत्म करना होता 800। जो थोड़ा बहुत बच गया है वो तू खा लेना आराम से, तो कम ही लीजिए। खरीदेंगे ना, पूरा क्यों हाँ खरीदेंगे। तो भाई तो खरीद तो लिया ही, अब वो बच गया मान ले तो उसका क्या करेगा? सर अब पी क्रोप में जाएगा। डालेगा तो वेस्टेज होगा। हाँ वेरी गुड, पी जाएगा। समझ में नेक्स्ट आ गया सीजन के क्वेश्चन लिए क्या रख था? लूंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? यस सर यस सर। अब अगला यस क्वेश्चन सर। सोचना है, ये इंडस्ट्री के ऊपर है। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं एक एक करके। और पहले तुम रीड कर लो, और आराम आराम से ना पहले एक बार रीड करके देखो कि क्या करने को बोल रहा है, फिर बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े से लिखे हुए हैं इसमें यार, मैं देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। तो इससे बढ़िया तो एओडी के क्वेश्चन करा दो। भाई एनसीईआरटी, है ना एनसीईआरटी। मुझे लग रहा है ये एक दिन और खा जाएगा अगर इसको देखा जाए तो। इसमें भी बहुत सारे और प्रॉब्लम भी, इसलिए पहले ना तुम इसमें तो होमवर्क दे देंगे, जिससे तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर जाओगे ना नेक्स्ट क्लास में। तो डिपेंड करेगा कि फिर कराने या नहीं कराने।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी makes two models A and B of a product. Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor for finishing. ठीक है. Each piece of model B require this for manufacturing and finishing. The maximum labor hour can be this and this. The company makes a profit of itna on each piece of A and each piece of B. How many models of A and B? तो इसमें तुम्हें वेरिएबल क्या इंट्रोड्यूस करना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन को रीड करके कि वेरिएबल क्या लेना है? यस सर। वेरिएबल कितने किसको पीसेस? लेना है? नंबर ऑफ मॉडल नंबर हाँ, ऑफ मॉडल ऑफ तो पीसेस लेट सपोज कि मैन्युफैक्चर ए मॉडल के कितने सेट बना रहा है वो एक्स, एक्स और बी मॉडल के कितने बना रहा है वाई। वाई। वाई सेट्स बना रहा है, ये समझ सकते हैं? वाई यस पीस एक्स पीस और ये वाई पीस. सर। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि भाई इतने पीस हमारे पास बन रहे हैं. अब पहले तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो z इक्वल्स टू हाँ, a इंटू एक्स प्लस क्या क्या क्या? अबे ए, 8000 हाँ 8000 एक्स होगा क्योंकि एक एक्स के ऊपर इतना 8000 प्रॉफिट दे रहा है, और प्लस यस सर 12000 वाई। ये बनना चाहिए. हाँ यस सर। अब इसको बनाने में कितनी मेहनत लग रही है उसके ऊपर देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि एक्स के ऊपर जाएं तो एक्स वाले के अंदर कौन कौन से लेबर वर्क कर रहे हैं. दो तरह के लेबर वर्क कर रहे हैं. अगर मैं पहला वाला लेबर की बात करूं तो क्या है, फैब्रिकेटिंग. 9 आवर्स तो फैब्रिकेटिंग. तो फैब्रिकेटिंग वाले कितने होंगे? अगर मैं तुमसे फैब्रिकेटिंग की बात करूं तो एक्स के कितने हो गए? 9 आवर्स फैब्रिकेटिंग लग रहे हैं फॉर एक्स को. यस सर। और वाई को कितना लग रहा है? वाई 12 आवर्स. 12 आवर्स। और टोटल फैब्रिकेटिंग के आवर्स कितने हो सकते हैं? 180 है। तो ये बोल सकता हूं कि जो 9x होगा प्लस 12y होगा वो लेस देन इक्वल टू 180 होगा. यस सर। भाई 180 से ज्यादा तो नहीं कराओगे, मजदूर भाग जाएंगे. और फिनिशिंग के यस अंदर कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा तो एक्स एक्स का और प्लस 3 घंटा 3 वाई वाई का. और मैक्सिमम कितना लगा सकते हो तुम? 30। तो यहां से बोल दो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30. यस सर। और x ग्रेटर, ये तो होगा ही होगा. भाई तुम्हें बुलाया इसीलिए था ना कि तुम ये काम कर पाओ. अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, कोई और करेगा. तुम्हें बस पहले तो ये देखना है भाई करना क्या है क्वेश्चन में, कि प्रॉफिट आएगा कहाँ से. तो प्रॉफिट आने के लिए तुम बोलोगे कि भाई पहले तो जितने भी पीस चाहिए उनको एज्यूम कर लेते कि इतने इतने पीस दोनों के चाहिए, मैं ले आया दोनों के पीसेस. अब जब मेरे पास पीसेस आ गए तो मुझे समझ में आया अच्छा ठीक है यही तो करना है. अब कोई ये मत कर देना कि सर पूरे के पूरे वाई बना दो ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो तभी आएगा. अब वाई बनाओगे तो लेबर स्ट्राइक कर देंगे क्योंकि लेबर के पास तो इतना ही टाइम है. अब तुम लेबर को बोलोगे कि पूरे दिन लगा रहे, स्ट्राइक कर देगा. स्ट्राइक कर देगा, तुम्हारा एक भी काम नहीं होना. तो तुम्हें लेबर एसोसिएशन को भी खुश रखना है, कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ में कंपनी का जो भी ऑनर है उसको भी खुश रखना है, और तुम्हें भी खुश रहना है. ओवरऑल तुम्हें सर प्रॉफिट देना है. हाँ बोल. सर ये कैसे पता चलेगा कि हाँ सारे इक्वेशन बन चुके हैं, मतलब कि अब आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन से? अब मतलब अब तुझे और क्या लग रहा है? तेरे पास तीन ही कंडीशन दे रखी, एक बार फैब्रिकेटिंग की, एक बार फिनिशिंग की, बस. और तेरे पास और कोई कंडीशन दे रखी तेरे को? देगा तो वो पता चल व्हाट इज जाएगा द क्वेश्चन. मैक्सिमम प्रॉफिट सर देख। मतलब ये पता चलता है क्वेश्चन पढ़ के. और फिर नहीं तो तू काय का कंसल्टेंट बनेगा आगे जाके. खुद ही कंफ्यूज है कि जब सर पता नहीं अभी तक और कोई कंडीशन ना लगा दे लोग. नहीं तो फिर दिक्कत, तू आधा काम करके रोने लग जाए बीच में कि यार एक कंडीशन भूल गया तो दोबारा से शुरू करूंगा. तो तूने आधा प्रोडक्ट बनवा दिया. ये तो तू कागजों में कर रहा है, वहां तो तू आधा काम करवा चुका है उनसे. उसके बाद में तो यस एकदम से सर। रोने लग गया है. तो वो मारेंगे, फिर वो नहीं देखेंगे तेरे आंसू. बहुत पैसा खर्च होता है ना. अब ये तो तुझे तो ये दिख रहा है कि 1200 रुपए तो तेरे. मैंने तो बस 50 करोड़ का ही तो लॉस करा है, उसके बाद तो मेरे को समझ आ गया ना. तो वो तुझे पता जिंदगी भर के लिए बांध के रख लेंगे. कर इसका हाँ आंसर सर। निकाल. नहीं तैयार हो जा बंधने को. नहीं सर इक्वेशन बन गई, आंसर आ जाएगा। आना ही चाहिए, नहीं आया तो फिर क्या ही है फिर.
कोई बात नहीं, क्वेश्चन कुछ करेंगे। ध्यान दो। तो इक्वेशन बन गई है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले तो वो भी निकाल लेना एक बार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कम से कम निकाल लेना नल्लो। इसको 3 से डिवाइड कर देगा, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3x + 4y, 3 से 60 हो जाएगा। ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसको लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करके। तो 3 से तो ये कट जाएगा, ये 9 हो गया, 5 हो गया। 3 से इसको करा तो ये हो गया 95। तो y इक्वल टू तो आई थिंक 6 आ गया, y 6 रख दे तो 18, x 12 आ गया, देखना 12 रखे तो 36। ठीक है भाई, सही लिखने लिया, फटाफट फटाफट आ रहा है। अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ, एक तो बनाऊंगा मैं कौन सी, x + 3y = 30। तो एक तो 30 पे जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, 10 पे। तो यहाँ से लिख देता हूँ 0, 10 और एक 0, 30, 0। एक लाइन तो यहाँ से बना देते फटाफट फटाफट, x + 3y = 30। एक लाइन और बना लेते हैं, वो लाइन है हमारी 3x + 4y, नहीं 3x + 4y = 60। तो 3x + 4y = 60। तो एक तो आ गया 10, नहीं 20, एक तो आ गया 20 और एक आ गया 15। तो ये लाइन जा रही होगी कुछ इस तरीके से, ये हो गई 3x + 4y = 60। और ये वाला पॉइंट हमारा कितना आ गया, अभी निकाला था हमने 12,6। तो हमारा रीजन तो ये हो गया, एक तो 0,0 यस हो गया, सर। एक पॉइंट इसको ए बोल देते, इसको बी बोल देते, इसको सी बोल देते हैं। जेड हमारा क्या है, पॉइंट्स, यहाँ तो पॉइंट्स लिख देते हैं और यहाँ पे जेड लिख देते। जेड जो हमारा था आई थिंक था 8,000 और 12,000 ना, 8,000x + 12,000y। और पॉइंट्स हम रख देते, एक तो 0,0 तो रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। 20,0, 12,6 और एक बना देते हैं हम 0,10। तो यहाँ से अगर हम जेड की बात करेंगे तो ये आएगा 16 और 1, 2, 3, 4 0। यहाँ से एक बार तुम निकालो, अगला मैं निकाल देता हूँ। 1, 2, 1, 2, 3, 4 0। यहाँ से आएगा 96, तो यहाँ से हो गया, और यहाँ से 72 हो गया, 8 हो गया, और ये 168 हो गया, 168 30। ये मैक्सिमम आ गया। यस सर। तो Yes, बताओ sir. यस प्रॉफिट यस सर। मैक्सिमम कितना हुआ है। 168 डबल ट्रिपल एक का खड़ा और ए खड़ा के कितने, ए के कितने ऑब्जेक्ट थे, 12, और बी के 6। बस यही था Yes. ना, समझ गए अभी तो एक और क्वेश्चन पूछा था उसमें, क्या था। क्वेश्चन के अंदर हम्म। वो पर वीक करके कुछ। पर वीक। तो पर वीक का बता तो दिया तूने, प्रॉफिट कितना है, यही तो था तेरा मैक्सिमम प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट नहीं, पीसेस कितने बनेंगे, कितने तो वही तो मतलब। तूने बताया, पीसेज ए और बी तो पीसेस थे। अच्छा, अच्छा पर वीक ही है ये, अच्छा। हम्म, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ये भी आइडिया ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक पूछा है। अरे तो वो प्रॉफिट आया वो पर वीक ही आया ना, ये सारी चीजें पर वीक चल रही है, देखिए लिख रखा ना, इतने आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं वो लोग, यस सर। है ना। अधिक 9 आवर्स एक दिन में कर रहे हैं तो 180 आवर्स अगर पर मंथ, तो बोलेगा नहीं वो कि तुम बस इतना सा काम कराओ, मजदूरी तो पूरी करवाएगा वो। हाँ यस सर। ठीक है, हाँ अगला सर। क्वेश्चन लिखे ऐसे ही कोई, करो रीड। A merchant plans to sell two types of personal computer, a desktop model and a portable model, that will cost itna respectively. He estimates that the total monthly demand of computer will not exceed this, and determine the number of unit of each type computer of merchant should stock maximum.
ये तो ज्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहा है रितु, वही क्वेश्चन हो गया, मैंने ऐसे ही दे दिया। करना एक बार ट्राई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आया नहीं, मैसेज क्यों कर रहा है? यस सर, सौरभ। आगे सब। सर एक तो ये बनेगी 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई शुड बी यानी देन इक्वल टू 70 डेस्कटॉप के लाख कितने मॉडल माने तुमने? ए एंड बी द टू एक्स एक्स और एंड वाई पोर्टेबल के? प्रोडक्शन। हाँ y, तो x वाई। plus y less than equal to 250। एक तो तुम लिखोगे यस एक्स सर, ये प्लस तो वाई लेस देन इक्वल टू 250, पहले तो यस सर, यस वो सर, लिख देते ऑब्जेक्टिव फंक्शन की किसको मैक्सिमाइज यस सर, करना है। यस सर। जेड क्या होगा? 4,500 एक्स प्लस 5,000 वाई। ये ठीक है। और यस सर। एक कंस्ट्रेंट अगर हम बनाना चाहें, एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 250। अगला और दूसरी 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 70 लाख। 70 लाख। हम्म, अरे यार बहुत सारे जीरो लगाने पड़ेंगे। तो वो कॉमन लेके काट सकते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं काट हाँ के। पर लगाने तो पड़ेंगे ना एक हाँ बार कट जाएगा काटने के थोड़ा। लिए, इतने जीरो की आदत नहीं ना। ठीक है, अब कर लोगे इसको, कंप्लीट करने की तो जरूरत नहीं है मुझे। नहीं सर, ये तो यस कर सर। लेंगे आगे। हाँ तो अगला लिख दो फिर। यस। यस सर। अब ये तुम्हारे काम का है, डाइट के रिगार्डिंग है। खा पी के फूल रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस लेके घर पे, वो बाहर निकलते नहीं हो। इस चीज पे फोकस करना है तुम्हें, और कल से इस डाइट को फॉलो भी करना है। सर तो फूड में पी एंड क्यों लेना है? क्या? हाँ, पीएम दो ही तरह के फूड खाने कल से। दो ही तरह अबे, अबे नालायक, उस कैलोरीज वाले और फूड तो खुद से बना सकते हो फिर, कि इतनी इतनी कैलोरीज खानी है। अच्छा इस अच्छा, पीएमक्यू से इतनी इतनी फाइनली तुम्हें कैलोरीज खानी कैलोरीज है। मिलेगी, कि इतने हाँ कैलोरीज ठीक है। इतने विटामिन तुम्हें लेने हैं। दो ही तरह के फूड खाने, अरे आलू एक प्याज। सर ये तो एज पे भी एज पे भी डिपेंड होता होगा ना। ये 11th 12th क्लास वालों की एज के लिए ही है। अच्छा। अगर तू उसी जनरेशन से 11th 12th क्लास में आया बिना फेल हुए कंटिन्यू, तो सेम एज का हाँ ही हाँ निकलेगा। हाँ, तो बिल्कुल। दिक्कत नहीं होगी तुझे। अब अगर तू कोई ड्रॉप करके आ रहा है या फिर 4 5 बार एक ही क्लास पढ़ के आया है तो बात अलग है, फिर तू ये फॉलो मत नहीं, एक करना। क्लास स्किप कर ली थी बचपन में। इसके कोई ना, एक तो फेल भी हुआ होगा। खेलने में। एक क्लास स्किप की थी ना, वो स्किप इसलिए भी करवाते थे कि तुम लेट पढ़ना शुरू करते थे। दुनिया थर्ड के नए 3 साल, टाइम पे बैठ गया था। 2.5 क्लास, 2.5 2.5 साल का है। तो हाँ, 2 2 इयर्स 2.5 इयर्स का बच्चे स्कूल चला जाता, तू 6 साल में गया था पहली बार स्कूल, तुझे पता है। हाँ, 4 साल में। तो लेट था ना 1 साल, इसीलिए तुझे ड्रॉप करवाया था, स्किप करवाई थी, समझ गया। बाकी लोग 2.5 इयर्स में चले गए थे,
तो इसलिए उनको स्किप नहीं करना पड़ा। अच्छा पढ़ते हैं। ए डाइटिशियन हैज टू डेवलप ए स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड्स पी एंड क्यू। ठीक है। ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ food P contain 12 unit calcium, 5 unit iron, 6 unit of cholesterol, and 6 unit of vitamin A. Each packet of the same quantity of food B, any 30 gram again, 3 unit of calcium, 20 unit of iron, 4 unit of cholesterol, 3 unit of vitamin A. Cholesterol ले लो ढंग से। The diet requires at least 240 units of calcium. ठीक है। At least 460 of iron and at most 300 of कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये बोल रहा है। अब आगे, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड। तो क्वेश्चन में खुद ही लिख के दे दिया। तो लेट पी के तो कितने फूड है X X X और क्यू के, Y Y वाई। और तुम्हें एक चीज और बोली है कि 30 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। yes ये चीज तो वहां देखेंगे कुछ यूज आता है। आगे क्या बोल रहा है यह, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी मिनिमाइज द विटामिन ए इन द डाइट। विटामिन ए को मिनिमाइज करना है तुम्हें, है ना। तो जेड yes ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा, विटामिन ए वाले कितने हैं 3x, और वाई के अंदर कितना है तो 6x नहीं होगा 6x हाँ है, विटामिन ए तो अच्छा 6 है सर। अच्छा 6x 6x है और 3y। हाँ सर ये होगा, इसको तुम्हें करना है फंक्शन में yes मिनिमाइज। Yes, sir. ये समझ में आ गया। और क्या दे रखा है, yes sir कैल्शियम के बारे में दे रखा है, कैल्शियम कितना होगा, मैक्सिमम कैल्शियम तुम्हें दे रखा है, नहीं मिनिमम दे रखा है इतना, वरना हाँ कैल्शियम की मिनिमम क्वांटिटी जरूरी है, वरना हड्डियां टूट जानी है बुढ़ापे तक आते आते। तो 12 यूनिट कैल्शियम यानी 12x, और उधर की तरफ कितने यूनिट है 3 यूनिट। 3 और ये वाई इक्वल्स मैक्सी ये ग्रेटर देन किससे 240 से बड़ा होना चाहिए, Yes, sir. हाँ सर। और आयरन का कितना चाहिए तो 4x प्लस 20 वाई ग्रेटर देन 4x प्लस, 460। ये भी ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल तो कम ही चाहिए 460। होता है। 4x प्लस 460 है आयरन। कोलेस्ट्रॉल कितना दे रखा है दूसरे में 3y, नहीं 3 नहीं, हाँ 4 वाई। अरे पहले वाले में Sir, 6 iron यूनिट है ना, 460 है. आयरन 460 है। हाँ तो 400 क्या था, कहाँ से लिखवा दिया। 460 बोला था सर आपने, 400 लिख दिया था। कोलेस्ट्रॉल देखना 6 यूनिट तो ऊपर दिख रहा है, नीचे 4 यूनिट दिख रहा है, और ये एटमोस्ट दे रखा है, लेस मतलब देन इससे कम 300। होगा। हाँ सर 300 से लेस। ये 3 कंडीशन हो गई। अभी क्वेश्चन किया था ना 3 वाला भी तुमने एक, Yes, sir. वही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए। यस Yes, सर। sir. तो बताओ कर सकते हो ना मिनिमाइज, कोई बड़ी बात है। अब इसको खुद से अभी करना yes है, sir अभी करना है, अभी करना है ना। सर ये चैप्टर आज ही हो जाएगा हो गया हो गया अब बस। कर ले पूरा सोल्व चैप्टर अब तुम बैठ के घर पे करना, कल की क्लास में कोशिश करेंगे, इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया तो तुम करके आओगे, तो जो भी डाउट होगा वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सारे, ठीक एनसीईआरटी है करनी है। ठीक सर Okay, हाँ sir. विटामिन ए का तो ये क्या तरीका है बोलते बोलते माइक बंद कर लेने का। क्या था ये। तू बोल रही थी एकदम से तूने माइक बंद कर लिया। सर वो अचानक से हंसी आ गई थी तो हाँ, सच भी नहीं बोलना होता है, ये बोल देती कि मुझे समझ आ गया था कि क्या क्या पूछ रही थी। अरे सर अभी भी नहीं आया लेकिन विटामिन ए तो दे ही नहीं रखा हम लोगों को। ये पढ़ेगी तब देगा ना, पढ़ रही है क्या तो देख। विटामिन ए का तो मिनिमाइज करना है ना, तो विटामिन ए को ही तो जेड माना है। ओह यस सर। हाँ ठीक है।
कोई एक भाग गया क्लास से तब से, नालायक। सर मैं सर ये डिस्कनेक्ट लोग प्रोसेस ज्वाइन वीडियो कर लिया। इमोजी क्यों भेज रहे हैं? क्या? तो अगली क्लास में करेंगे हम इंटीग्रेशन शुरू, इसको फटाफट करो खत्म, आंसर निकाल के दो। अब तुम्हें दो दो के इंटरसेक्शन निकाल, पहले इनको ना शॉर्ट फॉर्म में एक कट पिट देते हैं, इनको 3 से काटेंगे तो 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया ये, ग्रेटर ग्रेटर को हटा देते हैं, इक्वल टू 3 से कट किया ना 80 आ जाएगा, एक लाइन तो ये आ गई। फोर से कट किया ना तो ऐसा 2 से जाएगा तो 3x प्लस, यार बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, करो कैलकुलेट, अगर हो भी रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है। पॉइंटों के इंटरसेक्शन निकालते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं पहले, फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं, और फिर इन दोनों का निकाल देंगे। इन दोनों का तो आई थिंक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा इतना मल्टीप्लाई, करो भाई, तुम्हें ही करना, कैलकुलेटर लो, जो करना है करो, आंसर चाहिए मुझे, फिर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करके बनाना शुरू करूंगा। दूसरी वाली बनाते, 115 तो यहाँ कहीं होगा, और ये 23 कहीं यहीं हो जाएगा। थ्री एक्स का मतलब कहाँ जा रहा होगा ये तो आ रहा होगा 50, और एक आ रहा होगा 75, तो y पे तो कहीं 75 यहाँ कहीं होगा, ये मान लेते 75 और इधर मान लेते 50 कहीं यहाँ होगा। ये तो हो गया 75,0, ये हो गया 0,50। तो इसके तो हमें इससे तो नीचे वाला लेना था और बाकी के ऊपर वाला, तो शेडेड रीजन आई थिंक ये आ रहा होगा। तो एक बार तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, एक बार मतलब कि तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए फर्स्ट का रेड वाली के साथ, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इससे तो मतलब भी नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा तुमने यार, एक का तो निकालना है, 4x प्लस वाई वाली का, ये वाली लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो 2 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये 8 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, और ये 5 टाइम चला जाएगा 160, 2 आ रहा है ये, हाँ ये तो आ रहा है 2 कोमा, अगर इस पॉइंट को 2 बोल देंगे तो y आ जाएगा 72। और ये वाला पॉइंट अगर देखें तो ये व्हाइट वाली लाइन है, एक तो ये तो आगे इन दोनों का तो 2,72, और एक हमें चाहिए व्हाइट वाली जो फर्स्ट वाली है, और ग्रीन वाली जो सेकंड वाली, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर फर्स्ट और सेकंड का देखें तो 40 आ रहा है, 40 तो कैसे आएगा इसका, गलत बन गई क्या लाइन है, गलत निकाल रहा हूँ क्या मैं, ये शेडेड रीजन ये नहीं आएगा ना, रीजन तो ये नहीं सर, आएगा, ये नहीं आएगा। ये यस आएगा, सर, हाँ यस सर। सर वो रीजन तो ये आएगा वो ना। नीचे है ना, क्या? 75,0 नहीं, 50,0 आएगा, इधर 50 आएगा। हाँ तो ये 75 होगा फिर, यस सर, वो 75 हो जाएगा।
हाँ, ये 3 पॉइंट आएंगे। वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गलत लिख रहा हूँ। इसको पी मान लेते, इसको क्यू मान लेते, इसको आर मान लेते हैं। तो ये क्यू वाला पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ से इन दो। यार बड़े गंदे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अरे किसी ने निकाल लिया क्या? तो घर से कर लेंगे। अभी कर लेना। ये 3 पॉइंट आएंगे, तो तुम्हें यहाँ कॉर्नर्स लिखने हैं, यानी पॉइंट्स, और यहाँ पे जेड, जेड कितना था, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, 6x+3y। पॉइंट तुम्हें लिखना है 2,72, एक बार लिखना है 15,20, और एक बार लिखना है 40,15। इनके करस्पॉन्डिंग आंसर लिखने हैं। तो लिखोगे 2,72 के करस्पॉन्डिंग तो आ जाएगा 228, 15,20 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 150, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 285। तो मिनिमम क्या हो गया? 150। ये मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो गया, वही तुम्हारा आंसर है। मतलब इतना तुम एक्स रख लो, इतना वाई रख लो, यानी ए पैकेट के अंदर इतना विटामिन ए कर देना, बी के अंदर इतना कर दोगे तो मिनिमम विटामिन की कंडीशन आ जाएगी। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। अब ऐसा कुछ है नहीं है ना क्वेश्चन में, मतलब फालतू की चीजें थी जो हम कर रहे थे, फटाफट फटाफट हमने कर दिया। समझ में आया कुछ कुछ चैप्टर क्या था? यस सर। तो इसके यस सर। तुम्हारे पास एनसीईआरटी खोलोगे, तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 दिन में खत्म कर देना। जरूरी नहीं है बहुत जल्दीबाजी करो, क्योंकि मतलब एक दिन देना, कभी भी दे दो एनसीईआरटी पर्पज से, जेई में कोई मतलब नहीं बनता इस चैप्टर का। सर हम्म। एक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सिखा दोगे वापस? कहाँ से, किसकी? मतलब वो पॉइंट और कर्व के बीच में। नॉर्मल के अलाउंग आंसर आता है। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि अगर कोई कर्व है, जैसे ये कोई रैंडम कर्व है, इसकी इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके ऊपर वो पॉइंट ले लो जिससे जाने वाला नॉर्मल इस पॉइंट से जाए, बस बात खत्म। ये होता है कॉन्सेप्ट, फिर ये अब पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट कैसे लेते हैं वो समझ नहीं आ रहा, मतलब आंसर आ ही एक्स नहीं वन रहा। कोमा वाई वन ले लेगा इसको, हाँ तो सर। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होगा। और मान ले ये पॉइंट पी और क्यू था, तो पी और क्यू से इसको जाना पड़ेगा। ये होगा एक पॉइंट। वो तो ये क्यू वाला इक्वेशन कैसे आया, मतलब आपने वो नॉर्मल अरे ये इस कहाँ से नॉर्मल पास की कर? इक्वेशन, ये एम नॉर्मल लिख सकता है ना, एम नॉर्मल तो क्या होगा? -dx/dy। ये एम यानी एक्स वन वाई वन में एक इक्वेशन ये आ गई। और तो ये बोल सकता है वाई वन इक्वल टू एफ एक्स वन भी होगा, क्योंकि कर्व के ऊपर है ये पॉइंट। यस सर। इन दोनों को सॉल्व करेगा, एक्स और वाई आ जाएंगे। तो वो फिर y इक्वल्स टू रूट एक्स दिया था और पूछा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 3/2, 0। देख मैं तुझे क्या बोलूं, क्वेश्चन ही बोल देता तो इतनी देर से परेशान हो रहा है। वाई इक्वल टू रूट एक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 3/2, 0। 3/2, 0। देख इसके ऊपर कोई पॉइंट लेगा तो वो कितना आएगा? अगर तू बोलेगा तो x1, y1 बोल सकता है। हाँ सर। फिर एक कंडीशन ये भी बोल देगा y1 इक्वल टू रूट x1 होगी। यस सर। इसके ऊपर नॉर्मल का स्लोप, अच्छा dy/dx कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स। तो m नॉर्मल कितना हो जाएगा? माइनस का 2 रूट x1 हो जाएगा, ये समझ में आया? यस सर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का 2 रूट x1 x माइनस x1 होगा। हाँ सर। अब ये नॉर्मल इस पॉइंट से जाएगा। यस सर। ये होगा। अब तू y1 की जगह कितना रख सकता है? रूट x1 रख सकता है। यस सर। या फिर x1 की जगह y1 स्क्वायर रख सकता है। हाँ सर, दोनों रख। तो x1 की जगह रख दे y1 स्क्वायर, तो माइनस से तो माइनस कट गया, ये y1 आ गया। ये 2 x रूट x1 की जगह तो y1, ये 3/2 टाइम्स, तो y में क्वाड्रेटिक आ गई।
देख एक तो हाँ y सर। इक्वल टू 0 आ गया, यहां से देखेगा कट करेगा तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी यस या सर। तो y1 इक्वल टू 0 तो x1 भी 0, तो 0,0 आ रहा है एक पॉइंट तो, और दूसरा पॉइंट देखेगा तो y1 से y1 कट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा 2 × 3/2 माइनस y1 स्क्वायर, ये होगा। ये समझ में आया? तो अगर y1 1 यस हो गया सर। तो x1 भी 1 आएगा, और y1 नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर लिखा है बगल वाला, तो पॉइंट या तो 0,0 आ रहा है या पॉइंट 1,1 आ रहा है। वन तेरा कॉमा दूसरा पॉइंट क्या है, 3/2,0, तो इससे हाँ डिस्टेंस सर। इसकी तो कितनी आएगी 3/2, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, इसका इससे डिफरेंस करेगा तो √1/4 + 1 विच इज √5/, तो ये शॉर्टेस्ट है इन दोनों में, हाँ सर। तो वन आंसर हो जाएगा। यस सर। यही तो करना था। तो तुम्हें नॉर्मल लिखना होता है, पॉइंट सपोज करना होता है, क्वेश्चन हो जाता है, 2-4 मिनट लगते हैं। अब एक बार ये बताओ यार, अपने अपने ग्रुप चेक करके बताओ कौन कौन आज एब्सेंट था शुरू से, है ना? और सर एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन भी है। अरे रुक जा, जो पूछ रहा हूँ बता, अपने अपने ग्रुप चेक करो और बताओ कौन कौन एब्सेंट रहा है आज। ग्रुप 1 से कौन कौन एब्सेंट था? अनन्या नहीं थी शायद। ANANYA। ग्रुप ए से केवल एक ही था, तिवारी भी सर एब्सेंट था ना? अनन्या ने ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया है। अरे हाँ, अनन्या ने ऑफलाइन कर लिया। एक तो तिवारी गायब था ना? यस सर। तिवारी का पूरा नाम क्या है? आदित्य तिवारी। आदित्य तिवारी। तिवारी पहले ग्रुप से ही था ना? हाँ सर। यस तिवारी। सर। हाँ। दूसरा कौन ग्रुप 1 से और सब थे प्रेजेंट? ग्रुप 2 से कौन गायब अमित था? कुमार दुबे। अच्छा, अमित कुमार दुबे, रुक जा। अपने ग्रुप के लोग आई होप याद होंगे सबको। दुबे जी कहाँ गए? बहुत कम बार आते हैं सर। अच्छा, कम बार, तभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा अमित कुमार दुबे था कौन। हाँ, तो ग्रुप 2 से कौन? दीक्षा। अरे, दीक्षा गायब है ना? दीक्षा एब्सेंट। ग्रुप 3 से हर्ष ठाकुर एंड हर्ष अग्रवाल। हर्ष ठाकुर, हर्ष, एक तो ठाकुर और एक अग्रवाल। अग्रवाल। हाँ, ग्रुप 3 हो गया। ग्रुप 4 कौन? मनदीप। मनदीप तो आया था यार, मनदीप आया था। मनदीप चला गया, आई थिंक आया था, मुझे याद है। हम्म, और मनस्वी। ओके, मनस्वी। और ग्रुप 5 से प्रभजोत। प्रभजोत। हाँ, ग्रुप 5 हो गया कंप्लीट। ग्रुप 6 से तो तनिष्ठा नहीं है। तनिष्ठा। ग्रुप 7 विक्रांत भी है, विक्रांत है, ऋषभ है, विवेक। विवेक को कौन से ग्रुप में डाला, इसको डाला था कहीं हमने ग्रुप में? सर मेरा तो अकेला ग्रुप है। मेरा अकेला ग्रुप था ना, हाँ, तभी। तो बाकी इतने ही लोग कैसे हैं यार, काउंट करने दो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही लोग तो नहीं हो सकते, लोग तो ज्यादा कम है क्लास में, या तो तुम्हें अपने ग्रुप के मेंबर्स याद नहीं है। नहीं सर, फर्स्ट ग्रुप में इतने ही थे, 5 बंदे यस ही थे, सर, तो थर्ड 5। में भी इतने ही थे। यस हाँ, सर, हर थर्ड थर्ड में वाले तो मुझे याद है, तो थर्ड वाले के अंदर जो है ये हर्षित, तू कहाँ डेली प्रेजेंट रहता है, तू तो खुद स्किप कर रहा होता है। नहीं सर।
तो डेली रहता है? मेरे को तो कई बार ऐसे लगा कि अच्छा कल लास्ट क्लास में हर्षराज गायब था आई थिंक। सर हर दिन थे रहते हैं। लास्ट क्लास में कोई न कोई तो अग्रवाल और ठाकुर के अलावा भी कोई गायब था, मुझे ऐसे याद आ रहा है। पास तो नहीं था मैं इस तो बार। था। हाँ तू था, मेरे को याद है। हर्षराज शायद लेट आया था या कोई एक ने क्लास तो मिस थी हर्षराज तेरी। अब हो सकता है मैं गलत याद करके बैठा। हाँ हो सकता है मुझे गलत याद हो, ऐसी बात नहीं। एंड तो नेक्स्ट क्लास से पहले हम इनसे बात करेंगे जिससे कम से कम इंटीग्रेशन उड़ ना जाए, अगर मुझे टाइम मिला तो। कंडीशन अप्लाई। ठीक है। तो ये जितनी जनता मुझे पीडीएफ यहाँ भेज देख दिया? रही है, भेज दे यार, तो पीडीएफ के पीछे पड़ लो। रुक जा, पीडीएफ पीडीएफ करे जा रहा है। तो बाकी जनता मुझे नेक्स्ट क्लास में दिख जानी चाहिए, और कोशिश करेंगे कि एओडी के बाद से वापस इंटीग्रेशन हम शुरू करें तो वापस अपने तरीके से ही करें जैसे हम पढ़ते थे पिछली बार तक। एओडी से पहले तक हम क्लास टेस्ट वगैरह सब कुछ प्लान कर रहे होंगे जो हमारा चलता था, और कुछ कुछ चीजें और नई एडअप करेंगे। वट एवर इवन यू कैन सजेस्ट समथिंग बेटर जो इंटरेक्टिव बना सके। विच सबके शुड बी कैमरे ऑन एकेडमिक, करेंगे। विच शुड बी एकेडमिक ऑल्सो। ऐसा नहीं सर गाने गाएंगे दिन में 2 बार, तो एकेडमिक होना जरूरी है उसको। अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ आइडिया होता है कि हाँ सर इससे इंटरेक्शन, तो वी कैन अप्लाई। जैसे कुछ पढ़ने का तरीका अच्छा हो सकता हो, ऑनलाइन को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता हो। आई एम ट्राइंग फ्रॉम सर माई साइड। क्वेश्चन पूछ लिया करो आप सर बीच बीच में। बीच बीच में माइक बंद करके क्लास छोड़ जाता है तू फिर। मैं नहीं छोड़ता सर, कभी आज तक नहीं छोड़ा तो एक तू भी क्लास। माइक भी तो ऑन नहीं करता। तो एक पूरी क्लास नहीं छोड़ी आज तक। ये तो है, क्लास नहीं छोड़ी तूने आज तक। पर जवाब भी नहीं दिए सर ये तो। नहीं जवाब समझ नहीं आ रहा दिए। तो सर बैठा रहता हूँ। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे मेरी क्लास में। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। क्या बोल रहा है पोरिया? है फिर वो बोल रहा है कि कैमरा खुलवा देना सबका। ये भी सही आइडिया। आप नहीं यार, इसमें नहीं यार, कैमरा हम रख लाना ना, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं। आधे हाँ लोग ना, सही है, ये थोड़ा नहीं बेकार बोला है। मैंने। नहीं मैं खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आधे लोग तो बाहर पार्क में घूम रहे हुए पढ़ रहे होते, बेचारों कैमरा खुलवाने को बोलते उनकी टेंशन हो जाएगी, है ना? तो वो चीज में रहने देते हैं। तो उस चीज के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। किसी दिन ये भी करेंगे कि रैंडम किसी को बोल दे कि अपनी जो भी नोट्स में लिखा है उसकी फटाफट 30 सेकंड में फोटो खींच के अपलोड कर दे। और इतनी जल्दी लैपटॉप से कैसे अपलोड होगी? हाँ तो विद इन ए मिनट कर दे। नहीं सर, साथ साथ तो लिखे नहीं जाते ना। नहीं, और पीडीएफ में अगली बनाने का। क्लास से तुम लिखोगे, यही तो है। मतलब इंटरेक्टिव बनाने का तरीका वही होता है कि तुम्हें डरा के रखना। दूसरी लैंग्वेज में यही होता है कि कितने कितने तरीके से तुम्हें डराया जा सकता है। तो तुम्हें क्या लगा? कैमरा कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, उसमें टाइम नहीं लग जाएगा। नहीं, मैं डिसाइड करूंगा ना, तुम्हें सिर्फ सजेशन देना है, फाइनल डिसीजन मेरा होगा कि क्या होगा, है ना? तो अगली बार से हम एक तो वही रखेंगे हमारा कि क्लास में से कोई गायब हुआ है तो हमें पता हो कि हमारी क्लास से जा कौन रहा है। दूसरी चीज हम ये रखेंगे कि टाइम टू टाइम टेस्ट होता रहेगा। तीसरी चीज क्या, फोटो मंगवाने वाला हमारा काम रहेगा, एक वो चीज रखेंगे हम, किसी को भी रैंडम की क्या लिख रहे हो, है ना? माइक ऑन करके क्वेश्चन। एटलीस्ट क्वेश्चन एटलीस्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, डज नॉट मैटर कि तुम थ्योरी लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, वो चल जाएगा मुझे, बट क्वेश्चन मेरा जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए सॉल्व। तो वो चीज रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखो 7:30 हुए नहीं, आधी दुनिया भाग गई है, बात भी नहीं सुनना चाहती कि जैसे छोड़ इसको, कल का कल देखेंगे, आज चलते हैं। तो ये भागे है ना, इनका अलग से हिसाब होगा, ध्यान रखना। और बाकी लोग पढ़ने बैठ जाओ, मैं पहले बता रहा हूँ। अब हो गए तुम्हारे पीटी यूटी टीई जो भी चल रहे थे ना, स्कूल कॉलेज कोचिंग जहां भी थे वो खत्म हो चुके हैं। जिनके नहीं हुए हो जाएंगे 2-4 दिन में। तो वापस से अपने ट्रैक को पकड़ लो, क्योंकि ना फिर बाद में बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से दोबारा। बाय बाय। ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।